नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज हम बात करेंगे गरीबी की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दल लगातार जातिगत जनगणना कराने को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। पिछले साल के आखिर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी यह मुद्दा खूब गरमाया। हालांकि यह बात अलग है कि बीजेपी को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि विपक्ष समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। देश में केवल 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। गरीब कल्याण ही देश का कल्याण है। चुनाव परिणामों के बाद एक बात और निकलकर सामने आई कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा लाभार्थी वर्ग से ही हो रहा है। लाभार्थी वर्ग से मतलब है वो जनता जिन्हें सरकार की कोई ना कोई लाभकारी योजना का लाभ मिल रहा है, जिनका जीवन स्तर बदल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी को ऐसे वर्ग से काफी आशाएं हैं। इसी वजह से बीजेपी अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार की हुंकार भर रही है। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 9 साल के दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सोमवार को जारी हुई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 29.17% गरीबी थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई है। इस अवधि के दौरान गरीबी में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के जरिए मूल्यांकन कर तैयार किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, बहुत उत्साहजनक, यह समावेशी विकास और आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम चौतरफा विकास और प्रत्येक भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में आगे भी काम करना जारी रखेंगे। बीते 9 सालों में देश के लगभग 25 करोड़ लोगों का गरीबी से पीछे छूटा है। नीति आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी को मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के आधार पर मापा गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मुख्य हैं। इसके साथ ही 12 मापदंडों को भी ध्यान में रखा गया है। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में कम हुई, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लिस्ट में दूसरे स्थान पर बिहार का नंबर है, जहां 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है, जहां 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 साल में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, यानी हर साल 2.75 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद और वरिष्ठ सलाहकार योगेश सूरी की तरफ से दावा किया गया है कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत में गरीब आबादी का प्रतिशत सिंगल डिजिट में आ जाएगा। साथ ही उनका यह भी दावा है कि भारत 2030 तक अपने सभी आयामों में गरीबी को आधा करने के लक्ष्य से काफी आगे है। हालांकि इसमें कई मापदंडों के अनुमान नहीं बताए गए, लेकिन कहा गया है कि पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी पहलों ने मदद की है, तभी यह संभव हो पाया है। क्योंकि खास तरह के वंचित पहलुओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई पहल किए हैं और तरह तरह की योजनाएं लागू की गई हैं। मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए ही यह सब संभव हो पाया है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।